Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the consider the differential equation y square dx plus x minus 1 upon by dy equals to 0 if the value of y is 1 when x is equals to 1 then the value of x for which y is equals to 2. तो अपने को y equals to 2 पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे गिवन क्या है कि y अगर 1 है कब है जब x आपका 1 है. क्लियर. अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया बच्चों, y स्क्वायर dx प्लस x माइनस का 1 अपॉन बाई dy इज इक्वल टू 0. क्लियर. अब मैंने इसे चेंज किया, मैंने बोला मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि y स्क्वायर dx इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन बाई माइनस का x इंटू dy. क्लियर. अब मैंने dy से इधर डिवाइड किया तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy और यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन बाई माइनस का x. क्लियर. अब मैं x को इधर लेके आया तो ये हो जाएगा dx, यहाँ पे क्या था y स्क्वायर अपॉन dy प्लस का x इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई बच्चों. क्लियर. अब ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर से डिवाइड करने पर dx अपॉन dy प्लस x अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई क्यूब. क्लियर. अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखो तो ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगी. क्लियर. ओके. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की होती थी, dy ओवर dx. अगर आपने y के टर्म में देखा होगा तो इस तरीके से देखा है, p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, इसी तरीके से देखा. अब ये क्या है, dx अपॉन dy में है. ठीक है, ये x में है. तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा इसके अंदर if इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ये y में है तो यहाँ पे p इंटू और क्या हो जाएगा dy. क्लियर. ये कितना हो जाएगा बच्चों, e इंटू पी कितना है 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy. क्लियर. अब 1 अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई. यहाँ पे c नहीं लगाते क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहां पे c लिख देंगे. ओके. तो if ये आ गया. अब इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE. क्लियर. तो वो कितना होता है, वो होता है x इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों dy. क्लियर. अब ये हो गया x इंटू if यानी कि e की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है बच्चों, q ये 1 अपॉन वाई क्यूब. तो ये हो गया 1 अपॉन वाई क्यूब और ये e की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई. क्लियर. अब इसका इंटीग्रेशन, अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो. अब इंटीग्रेट करने के लिए मैंने यहां पर ये जो मेरे पास 1 अपॉन वाई है ना, ये जो माइनस का 1 अपॉन वाई है इसको मैं t मान लूंगा बच्चों. अगर मैंने इसको t माना तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy को मैं dt लिख सकता हूं. यस और नो. भाई माइनस का 1 अपॉन वाई है, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया. तो इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू ई की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन वाई क्यूब को आप थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दो y इंटू वाई स्क्वायर. तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy तो dt बन गया. क्लियर. और ये 1 अपॉन वाई कितना आ जाएगा, माइनस का t, तो माइनस का t इंटू ई की पावर t और ये आ जाएगा dt. यस और नो. क्लियर है. अब इसका कर लो आप इंटीग्रेशन. ठीक है, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दो और इसका कर लो आप इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर x इंटू ई की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बच्चों ये कितना आ गया आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का t और ये है आपके पास e की पावर t इंटू dt. क्लियर. अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन. क्लियर. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस का t फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो माइनस माइनस प्लस e की पावर t और एक हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज c. क्लियर. ये आ गया. अब यहाँ पे आप चेंज कर लो, t को आपने क्या माना था, माइनस का 1 अपॉन वाई. t क्या था आपके पास, t इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन वाई था, यहाँ पे पुट कर दो. तो x इंटू ई की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन वाई e की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस e की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस c आ गया. अब उसने बोला x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रख दो आप इसमें. ये रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू ई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1, तो e की पावर माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस 1 प्लस c आ जाएगा बच्चों. क्लियर. भाई x इक्वल टू 1 रखा है, y इक्वल टू 1 रखा है, ये रखने पे ये आ गया. अब ये कितना हो गया, e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e की पावर माइनस 1 प्लस c, देन c इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, माइनस e की पावर माइनस 1. तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू ई की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1 ई की पावर माइनस का 1 अपॉन वाई प्लस और ये माइनस का यहाँ पे ई की पावर माइनस 1.
क्लियर? ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, जब आपका y की वैल्यू कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्लियर? y की वैल्यू 2 पर। तो मैंने बोला ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें x इक्वल टू में ये लिख सकता हूं क्या 1/y प्लस 1, और ये से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 1 भी ऑलरेडी था और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो e की पावर 1/y आ जाएगा। क्लियर? अब मैंने एट या फिर पुट y इज इक्वल टू बच्चों 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/e और ये आ जाएगा e की पावर 1/2। क्लियर बच्चों? तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का 1/e। अब इसको क्या लिख सकते हो? e की पावर माइनस हाफ, या फिर इसको लिख सकते हो आप 1/e बच्चों, ठीक है ना, की पावर हाफ लिख सकते हो आप इसको। भाई 1/e यहां पर है और e की पावर हाफ यहां पर है, नीचे ले आओ इसे 1 माइनस हाफ कर दो। क्लियर? तो 3/2 रूट ई आ गया। 3/2 रूट ई कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन बी मैच कर रहा है बच्चों। 3/2 माइनस का 1/रूट ई ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।